हेलो एवरीवन, आज जो है मैं आपको त्रिभुज से माध्यिका को चुनना सिखाऊंगा। ठीक है कि किसी भी त्रिभुज में माध्यिका को कैसे चुनेंगे और किसी भी त्रिभुज में से शीर्षलंब को कैसे चुनेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा माध्यिका और दूसरा बताऊंगा मैं आपको शीर्षलंब। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझिए कि माध्यिका क्या होता है। तो अगर कोई ट्राइंगल है ABC नाम का, इसमें हमें माध्यिका पता करना है। तो कुछ नहीं, इसका सिंपल है कि अगर किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु, अब यहां पे बात आता है सर हम मध्य बिंदु नहीं समझ में आता है। मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है? जो बिंदु किसी भुजा के बीचों बीच में रहता है उसे हम कहते हैं मध्य बिंदु। मतलब अगर ये 10 सेंटीमीटर का होगा तो ये मध्य बिंदु इसको 5-5 में डिवाइड करने का काम करेगा। जो बिंदु किसी भुजा के इक्वल पार्ट में बांटता है, दो बराबर भाग में बांटता है, उसे हम कहते हैं मध्य बिंदु। ठीक है, तो अगर किसी त्रिभुज के शीर्ष होता है कोना को हम कहते हैं शीर्ष। तो अगर किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर अगर कोई रेखा आएगा तो उसे हम कहते हैं उस त्रिभुज का माध्यिका। तो देखो यहाँ पे सामने के शीर्ष से जो है रेखा आई है मध्य बिंदु पे, तो ये इस त्रिभुज का माध्यिका होगा। तो डेफिनेशन क्या है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर अगर कोई रेखा आएगा तो उसे हम कहेंगे माध्यिका। आई होप समझ में आया होगा। चलो दूसरा, यहां से भी आप खींच सकते हो। अगर ये रहा होगा 4 तो ये 2-2 करके बांटेगा ये बिंदु। तो ये यहां पे अगर उसके सामने वाले शीर्ष से हम डाल रहे हैं तो ये रेखा CR इस त्रिभुज का माध्यिका होगा, AB इस त्रिभुज का माध्यिका होगा। अगर ये रहा होगा 8 तो अगर इसको हम 4-4 में बांट दे, ये इसका मध्य बिंदु है, तब अगर हम इसको यहां से मिलाएं तो ये इस त्रिभुज का माध्यिका होगा। तो किसी भी त्रिभुज में 3 माध्यिका होता है, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो डेफिनेशन है कि शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर डाला गया रेखा इस त्रिभुज का माध्यिका कहलाता है। ठीक है, अब कोई दूसरा शेप लेते हैं, कोई विषम बाहु त्रिभुज लेके मैं आपको जो है अच्छी तरीका से समझाता हूं। चलो यार, कोई विषम बाहु त्रिभुज मान के चलिए, यहां से हम लेते हैं ये। ठीक है, ये रहा और ये। अगर हम इस त्रिभुज में माध्यिका पता करना है क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन ही है कि शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिला दो तो वो रेखा ही क्या कहलाएगा, माध्यिका। मान के चलिए ये 12 सेंटीमीटर का रेखा है, तो अगर इसका मध्य बिंदु ये है तो मतलब M नाम दे देते हैं बिंदु को, तो ये यहाँ BM 6 होगा और MC भी 6 होगा, क्योंकि मध्य बिंदु का काम ही है 2 बराबर भाग में बांटा। अब अगर हम इसको इसके सामने वाले शीर्ष से मिलाएं तो तब ये जो है इस त्रिभुज का माध्यिका बनेगा। मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिलाने पर ही माध्यिका बनता है, नाम से ही स्पष्ट है। मध्य बिंदु से सामने वाला शीर्ष मिलेगा तो माध्यिका। डेफिनेशन आप खुद से भी बना सकते हो। अगर ये 6 रहा होगा तो 3-3 अगर ये बिंदु इसको बांटा होगा R नाम का बिंदु, तब अगर इसको हम यहां से मिलाएं तो ये डंटा जो है इस त्रिभुज का माध्यिका होगा। अगर ये 8 रहा होगा तो 4-4 करके ये बिंदु अगर इसको काटा होगा V बिंदु, तब अगर इसे हम यहां से मिलाएं तो ये इस त्रिभुज का माध्यिका होगा BV। तो किसी भी त्रिभुज में 3 माध्यिका होता है। डेफिनेशन है कि शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलने वाली रेखा ही त्रिभुज की माध्यिका होता है। चलो यार, वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे देखते हैं शीर्षलंब क्या होता है। तो शीर्षलंब आप त्रिभुज का फॉर्मूला अप्लाई करते हो 1/2 इंटू B गुना H, मतलब हाइट शीर्षलंब। H को ही हम कहते हैं ऊंचाई शीर्षलंब। तो क्या होता है किसी भी त्रिभुज में, मान के चलिए ये मेरे पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें से हमें हाइट निकालना है। ठीक है, अब हाइट निकालना है तो इस त्रिभुज का हाइट क्या होगा, अब बताओ, ABC। तो किसी भी त्रिभुज का हाइट वो रेखा होती है जो उसके शीर्ष से सामने वाले भुजा पर 90 डिग्री का कोण बना करके जो है तैयार होता है। ठीक है, तो यहां से देखिए, अगर इस त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसके बीचों बीच में खसेगा या साइड में खसे, इसका एक ही फंडा है कि हम 90 डिग्री बनाए, चाहे इसको बराबर भाग में बांट के बने या हम एक को छोटा कर दे एक को बड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता। सामने वाली भुजा को ये इस तरह से देखता है। तो यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे बना रहे हैं, तो यहाँ पे ये लंबवत खसा है 90 डिग्री, तो ये इस त्रिभुज का शीर्षलंब होगा। आप यहां से भी डाल सकते हो। चलिए कोई और फिगर बनाते हैं। इसका डेफिनेशन है कि किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाले भुजा पर डाला गया लंब ही क्या कहलाता है, शीर्षलंब। बड़ा सा शेप लेते हैं जिसे समझ में आएगा आपको। अब देखिए ये नाम देते थे OMP। अब इसमें हमें शीर्षलंब पता करना है, तो शीर्ष से सामने वाले भुजा पर डाला गया लंबवत रेखा ही त्रिभुज का शीर्षलंब कहलाता है। ठीक है, तो यहां पे देखो, ये अगर हम यहां से डाल एकदम सीधा तो ये रहा 90 डिग्री। ठीक है, लमसम ये 90 डिग्री होगा। मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप समझो कि ये लंबवत खसेगा तो ही ये यहाँ पे OP जो है इस त्रिभुज का शीर्षलंब होगा। आप यहां से भी डाल सकते हो ऐसे करके। मान लो कि ये लंबवत खसा है,
तो यहाँ से एम आर भी एक शीर्ष लंब होगा। अगर आप यहाँ से डालोगे तो यहाँ से अगर खींचोगे तो ये भी एक त्रिभुज का शीर्ष लंब होगा। और तरीके अब चलिए यार यहाँ से डालते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से मान लेते हैं कि ये 90 डिग्री बनाते हुए जा रहा है, ठीक है। तब ये भी ये क्या होगा, त्रिभुज का शीर्ष लंब होगा पीओ। तो किसी भी त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब होता है, ये भी आपको कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाले भुजा पर लंबवत खसेगा तो वो त्रिभुज का शीर्ष लंब है। अब बात करते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। दोनों 3 गो है, दोनों शीर्ष से सामने वाले भुजा पर ही खसते, डिफरेंस क्या है। माध्यिका कहता है कि हम सामने वाले शीर्ष से, किसी भी शीर्ष से उसके यहां से खसेंगे तो उसके सामने वाले भुजा पर खसेंगे, लेकिन हम इसको मध्य बिंदु पर खसेंगे, इसको 2 बराबर भाग में बांटेंगे तो हम माध्यिका होंगे। चाहे वो जो है लंब बन के खसे, सीधा खसे या टेढ़ा खसे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन सामने वाला भुजा को हम 2 बराबर भाग में बांटेंगे ही बांटेंगे, तो माध्यिका। शीर्षलंब क्या है कि शीर्ष से सामने वाला भुजा पे खसेगा लेकिन वो लंबवत मतलब सीधा खसेगा। अब माध्यिका सीधा भी खस सकता है, टेढ़ा भी खस सकता है, लेकिन ये कहता है हम सीधा खसेंगे। दोनों में डिफरेंस यही है कि ये सामने वाला भुजा को 2 बराबर भाग में बांटता है, सीधा भी हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है। लेकिन शीर्षलंब कहता है हमेशा ऑलवेज हम परपेंडिकुलर 90 डिग्री मतलब सीधा खड़ा होकर ही सामने वाला पर खसेंगे, चाहे तो सामने वाला बराबर भाग में कटे या नहीं तो एक छोटा हो जाए एक बड़ा हो जाए। तो ये है दोनों में अंतर और ये है दोनों का डेफिनेशन। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऑल ऑफ यू, गुड लक।